पूर्व मंत्री एवं तोशाम की विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश में किसानों को डीएपी खाद की कमी से हो रही परेशानी पर जोरदार कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि किसान को खाद की ज़रूरत, लेकिन प्रदेश सरकार केवल जुमलेबाजी ये 7 सालों के अंदर बीजेपी सरकार के बहलाने का प्रयास कर रही है। केंद्र में हो या हरियाणा के अंदर हो, बहुत ही दयनीय स्थिति जो है हर एक वर्ग की जो है वो हो गई। आप यहाँ देखिए क्या हालात पैदा करे गए हैं। 3 कृषि कानूनों को कहते थे बहुत अच्छे कानून बनाए हैं, किसान भाई जो है आंदोलन कर रहे हैं 10 महीने से ऊपर। आज जो हालात प्रदेश के अंदर हो रहे हैं बाजरा के, किस तरह से बाजरा पूरी तरह से पिट गया। अभी तो ये कानून लागू नहीं हुए हैं और बाजरा जो है, जो एमएसपी उसकी थी 2250 जो है, उसको एमएसपी की तो बात छोड़िए, औने पौने दामों के अंदर किसान भाइयों को बाजरा बेचने जो है मजबूरी हो रही है। 1300 साढ़े 1300 मेरे ख्याल में भाव पे जो है बाजरा बिक रहा है। और सरकार जो है वो जले पे नमक छिड़कने वाली बात जो करती है भवंतर या योजना के अंदर 600 रुपये जो कह रहे हैं कि हम डालेंगे, वो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है किसान को? तो जो है उसका तो हर एक क्विंटल के ऊपर मेरे ख्याल में 1000 से भी ऊपर उसका नुकसान किसान जो है भुगत रहा है। और ये 600 रुपये भी कब डालेंगे, क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये भी जो है आप जब जानते हैं कि सरकार की व्यवस्था क्या है, कुछ भी नहीं। जो हालात खाद के हो रहे हैं, डीएपी की खाद नहीं मिल रही है। महेंद्रगढ़ के अंदर वहाँ नारनौल उस तरफ जो है किसान जो है वहाँ पे वो जबरन जो है उनके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इतना डेस्परेशन हो गया है कि जो है एक कट्टा भी नहीं मिल रहा है, एक कट्टा मिल रहा है तो वो सारा छीना झपटी हो रही है। ये सरकार की व्यवस्था है। जो व्यवस्था इनको अक्टूबर में करनी चाहिए थी पहले, कि स्टॉक बना के रखना चाहिए था, वो ये व्यवस्था अब केंद्र से अक्टूबर में लेने की बात कर रहे हैं। तो जब तक तो बिजाई जो है वो हो जाएगी, इसका मतलब 2-2 फसल जो है, पुरानी फसल जो है वो वैसे ख़राब होगी, आने वाली फसल जो है उसकी बिजाई वैसे नहीं होगी। तो ये दोनों फसल जो हैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। और दूसरी तरफ इनके जो मंत्री हैं वो कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। मेरे को तो हैरानगी होती है, मतलब हर तरीके से ये इनको सिखाया जाता है कि झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, झूठ बोलते रहो, ताकि जो है लोग जो हैं दुखी होके वो अपने चुपचाप होके बैठ जाएं। ये इनकी नीति है, वो सामने इनके स्पष्ट नज़र आती। नहीं तो इनके मंत्री ने कहा था खाद की कोई कमी नहीं, कहा था या नहीं कहा था, कोई कमी नहीं है। आज देखो हालात क्या हो रहे हैं। इस मंत्री को वहाँ पे लाइनों में खड़ा होके कहते हैं, इसको दिखाना चाहिए कि हालात क्या हैं, कि आप बिल्कुल ही आंख बंद करके इस तरह से आप बैठे हुए हो। सारे अखबार कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं, और कह रहे हैं मंत्री जी कह रहे हैं कोई अखबार की वो कोई कमी नहीं। जो खाद के कट्टे जो हैं उसके साथ वो बीज और वो लेके जाना पड़ता है ज़बरदस्ती, आप जानते हो। इस तरह से भी बात हुई है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी है आपने, बताइए तो सही। हमारे को तो आज तक कोई कार्रवाई किसी की नज़र आई नहीं कि आप किसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ ये बात कहते हैं कि कोई भी फसल जो है हरियाणा के अंदर एमएसपी से नीचे बिकती नहीं। अब इससे बढ़ के और झूठ क्या हो सकता है? तो इतने झूठे, इतने मतलब मेरे पास तो शब्द नहीं है। सच्चाई है कि बयान भी किस तरह से बेशर्मी से बयान देते हैं, कि इस तरह से कि जो सच्चा सामने जो है वो नज़र आ रहा है उसको भी जो है सफ़ेद को पूरी तरह से ऐसा झूठ बोल बोल के काला कर दो कि लोग जो हैं बिल्कुल हताश होकर बैठ जाएं। वो हालात जो हैं आज के कितने हो रहे हैं और ये सारे सामने कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो है 2 दर्जनों से भी ज़्यादा जो है गांव जो हैं, दादरी में हो, तोशाम में हो, इधर हैं, अभी तक पानी खड़ा हुआ है, पानी नहीं निकला है। पानी की निकासी की बात कही गई थी, यही इन्होंने ही कही थी कि भाई एक का निकासी हो जाएगी। आज तक वो पानी खड़ा हुआ है। तो वो फसलें तो जो पुरानी हैं वो तो ख़राब हो गई, नई वाली बिजाई उसकी हो नहीं सकती। खाद नहीं है, जो है सारा का सारा जो मुआवजा जो देना चाहिए था इनको, गिरदावरी की ऑर्डर करे थे, उसका कोई कहते अता पता नहीं है। तो हर तरीके से जिस तरह से जिस हद तक ये झूठ बोल सकते हैं उसका तो मतलब कोई सीमा ही नहीं रही। ऐसा डिस्पेंसेशन आया है कि सरेआम ऊपर से लेके नीचे तक जो है झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ, उसके अलावा और कुछ नहीं। लोगों को इन्होंने बिल्कुल ही इस तरह से समझ लिया है कि ये तो पागल लोग हैं कि इनको झूठ बोले जाओ और ये सुने जाएंगे। तो ये कहानी जो है मैं बेसिकली इसके ऊपर कहना चाहती हूँ। बाकी
आप देख ही रहे हैं, दिवाली के ऊपर आपको एक और नया अच्छा तोहफा मिलने वाला है। अब गैस के दाम और बढ़ गए, डीजल के और बढ़ने जा रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ेंगे, तो मतलब ये तोहफे ही तोहफे आपको दिए जा रहे हैं सारे। और मेरे ख्याल में जनता जो है इससे बड़ी खुश होगी कि इतने बढ़िया बढ़िया लाजवाब तोहफे बीजेपी सरकार पिछले 7 साल से देती आ रही है। और अब 7 साल इनके पूरे होने को हैं। अब इन्होंने एक नई प्लानिंग करी है कि कैसे और ये झूठ और कहते हैं बेवकूफ़ लोगों को और बनाया जाए। तो ये मैंने जो मेरे सुनने में आया है कि इनके मंत्री जो हैं हर एक ज़िले में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आप लोग भी कहते हैं इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सुनेंगे, इनके झूठ के पुलंदे जो हैं, जो इनके जो दावे हैं वो सुनाई होगी, अखबारों के अंदर भी लिखा जाएगा। तो हंसी की बात है कि 7 साल 7 कमाल, भैया 7 साल के अंदर 7 कमाल है, 700 कमाल मैं कहती हूँ ऐसे कर दिए कि जनता जो है बेचारी इतनी त्रस्त हो गई है कि सारे हाथ थक के बैठ गए। अब किसी के पास क्षमता ही नहीं रही प्रोटेस्ट करने की। सच्ची बात है या नहीं? ये है असलियत जो है सरकार की। ये 7 साल के अंदर किसानों के सत्यानाश कर दिया, व्यापारी जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से पिट गया, बेरोज़गारी जो है वो चरम सीमा पर, हरियाणा नंबर 1 बन गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेरोज़गारी दर के अंदर। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। हमारा जो देश है वो हंगर इंडेक्स के अंदर जो है इतनी बुरी तरह से फिसल गया है, मेरे ख्याल में 100 नंबर के ऊपर है कि जो पहले 30-40% जो पॉवर्टी लाइन थी वो खिसक कर अब जो है 60 से भी ज़्यादा नीचे चली गई है। तो ये उपलब्धि जो है 7 साल के अंदर 7 कमाल जो है इन लोगों ने करा है। और फिर हर तरीके से ना खाद मिल रही है, ना बिजली मिल रही है, ना पानी मिल रही है। बिजली के मोटे मोटे बिल ज़रूर आ रहे हैं, पानी के बिल भी शुरू कर दिए हैं देने, सारा का सारा। ये काम सारे के सारे ये सरकार की उपलब्धियां जो हैं ये करी हैं। कोई भी विकास का कार्य जो करना चाहिए था वो आज तक इन्होंने नहीं करा। जो विकास का कार्य हम लोग करके गए थे, करोड़ों रुपए लगा के गए थे, उसके ऊपर एक ईंट नहीं लगा पाए हैं। केवल एक उपलब्धि इनकी मैं ज़रूर मानती हूँ, और वो एक उपलब्धि ये है कि इन्होंने भाईचारा पूरी तरह से ख़त्म करा। पूरी तरह से हरियाणा को इन्होंने जलाया। पंचकुला में आपने देखा कैसे कितने सारे लोग जले थे, क्या हालात हुए थे। शुरुआत के अंदर जब इनकी सरकार बनी थी तो वहाँ पे वो एक और थे ना, वो संत महात्मा रामपाल, वो वहाँ पे क्या हालात हुए थे। तो मतलब इन्होंने कोई कसर, इनसे सरकार तो संभलने वाली बात छोड़िए, लेकिन ये जिस तरह से प्रदेश का नुकसान इन्होंने करा है, आज तक मैं समझती हूँ कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई होगी जिसने आम जनता की जेब के ऊपर इस तरह की कठोर घात करी हो। आम जनता के साथ जो है इतना ऐसी नीतियाँ लेकर आए हों जहाँ पे आम जनता जो है त्रस्त है। परिवार पहचान पत्र बना दिए जिससे इतने लंबे लंबे चौड़े जो है आपको कोई भी चीज़ आप सारा कुछ है। सड़कों के जो हाल हैं वो आप देख रहे हैं। तो किस बात की उपलब्धियाँ ये गिनाएंगे आप लोग? मेरी आपसे प्रार्थना है जब ये उपलब्धि गिनाए नहीं आए तो पत्रकार भाइयों, मुझे मालूम है थोड़ा सा आप पे दबाव ज़रूर रहता है, लेकिन एक आध प्रश्न जो है पूछना तो सही कि भाई तुम उपलब्धि किस बात की गिना रहे हो? 7 साल के अंदर जो तुमने करा है वो पूरी तरह से जो है मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, आई विल कॉल यू बैक। हाँ, तो पूरी तरह से जो है ये इन्होंने ये सारे के सारे काम करे हैं। साथ ही साथ एनसीआर का हाँ, ये जो है क्या मैं कह रही थी, हाँ मुझे ये हमारे एक वो बता रहे थे, बलवान जी बता रहे थे कि भिवानी के अंदर अब आप देखो किस तरह से ये काम करते हैं कि वार्ड बंदी करी गई है। अब ये चुनाव आने वाले हैं, एमसी के जो चुनाव हैं, 10 साल के अंदर वार्ड बंदी नहीं हो सकती। पहली बात तो इन्होंने वो सारा तोड़ दिया और 4 साल के भीतर जो है वार्ड बंदी कर दी। और वार्ड बंदी इस तरह से बता रहे हैं कि करी गई है कि जाति विशेष को क्या कहते हैं उसके अंदर रखकर कि भाई ये एक पर्टिकुलर जाति है तो ये हमारे लिए वोट करेगी तो इनको एक वार्ड में डाल दो, ऐसे कर दो ताकि इनकी जो है बहुमत आ जाए। तो जब इस तरह का काम होना शुरू हो जाता है, एक बात याद रखिएगा, पतन जो है वो निश्चित है। जनता का, ये सरकार का तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जब ये इस तरह का गंदा कीड़ा लोगों के दिमाग के अंदर डाला जाता है तो ये ध्यान भटकाने के लिए डाला जाता है कि भाई जो असली इश्यूज़ हैं, जो पानी के हैं, बिजली के हैं, महंगाई के हैं,
खाद के हैं, जो मतलब आज के दिन बेरोजगारी का है, कानून व्यवस्था का है, एजुकेशन सिस्टम जो बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा चुका है। ये सारे जो असली मुद्दे हैं जो जनता को जिससे सरोकार है, वो उस मुद्दों से ध्यान हटका दो और इनको बात के अंदर कि ये सब कुछ भूल जाएं और पागलों की तरह इस चीज़ के अंदर लगे रहें। तो इससे नुकसान किसका होता है? नुकसान जनता का है। नुकसान जो है नेताओं का नहीं है, वो तो अपने उल्लू सिद्ध करने के लिए काम करते हैं और उसके अंदर कामयाब अभी तक होते आए हैं। तो 7 साल के अंदर बीजेपी ने ये जहर हमारे लिए ज़रूर घोला है, जो मैं समझती हूँ और अपील करना चाहती हूँ आप लोगों के ज़रिए लोगों को कि अपना भविष्य, अपना बच्चों का, अपना इलाके का भविष्य आप लोग समझिए। उन लोगों को आगे लेकर आइए जो आपके लिए काम कर सकते हो। ये जात पात वाला जहर के अंदर जो है आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। और ये इस तरह के राजनीतिक दल जो जात पात के ऊपर और ये जो सामूहिक इसके ऊपर जो ये बात करते हैं, ये खाली बर्बादी के ऊपर आपको लेके जाने के लिए तैयार रहते हैं और कुछ इनके पास नहीं। मैडम, डीएपी और शाम को 5-5 रुपए के लोग लाइन में लगे, किसान लाइन में लगे, उसके बाद उनको छुट्टियां किसानों की तो भैया इन्होंने सोच रखा है कि किसान को बर्बाद करना है। इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे। आज किसान की इनकी जो 7 साल की उपलब्धि है, दुगनी की बात छोड़ो, इन्होंने किसान की जो लागत है वो कहते दुगनी कर, दुगनी से भी दुगनी कर। तो ये लाइनों में महिलाएं लग रही हैं, बच्चे लग रहे हैं। अब ये सारी व्यवस्था सरकार को बनानी होती है। केंद्र सरकार से स्टॉक ला के रखने चाहिए थे। ये स्पष्ट नज़र आता है कि इनका जो ये मंत्रालय है, एग्रीकल्चर मंत्रालय, की बिल्कुल पूरी तरह से फेल चुका है और सरकार फेल हो चुकी है, क्योंकि ये सारा कुछ जो है इनको स्टॉकिंग के अंदर रखना ही नहीं है। हालात देखो सामने आ गए, असलियत क्या है। तो ये तो इनको मैंने आपको बताया ना, जो हर चीज़ पे इन्होंने तो झूठ बोलना है। व्यवस्था करनी इनको आती नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इन लोगों को आता नहीं है। तो हर तरीके से जो है झूठ बोलना है, लोगों को बरगलाना है, एक दूसरे से भिड़ाना है और अपना जो है राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वो इनका काम है। वो ये करते आ रहे हैं और ये इसलिए करते आ रहे हैं क्योंकि जनता इस चीज़ को सह रही। जिस दिन जनता ने ये सोच लिया कि ये बात जो है हमें समझ आ गई है कि हमारा ही उल्लू बनाया जा रहा है, उस दिन इनको उठा के बाहर पटक देंगे। क्या कर दिया? अब ये देखो, जब ये बिजाई का सीज़न आ रहा है, आपको मालूम है, तो आपको स्टॉकिंग करके रखनी चाहिए थी। जब आप बयान ये दे रहे हो कि कोई कमी नहीं है, तो कहाँ गया फिर वो काला बाजारी? अगर आप कह रहे हैं काला बाजारी अगर किसी ने करी है, तो काला बाजारियों के ऊपर आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? आज हालात इस तरह से क्यों बन गए हैं कि किसानों को कितने दुकानों के ऊपर वहाँ लुटाई हो रही है। महेंद्रगढ़ के अंदर आप देख रहे हो क्या हाल हुआ है, उनके ऊपर फिर बेचारों के ऊपर केसेस बन रहे हैं। अब ये तो डेस्परेशन हो गया ना, बेचारे अब इतने लाचार हो गए हैं कि और करें क्या। तो इस तरह की जब सरकार आ जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि जो है जनता के हित के लिए तो कोई काम होना ही नहीं है। एमएसपी के ऊपर ये बात करते हैं, एमएसपी कोई मंत्री ने खुद कहा है कि एमएसपी जो है उससे नीचे कोई फसल नहीं बिकेगी। आज हालात आप देख रहे हैं। अभी मैं अखबार में ये पढ़ रही थी, कौन सा स्टेटमेंट आया हुआ था, चुनाव में मैं गई और सारे लोग जो हैं बीजेपी से पूरी तरह से त्रस्त हैं। लोगों को समझ आ गई है और मैं समझती हूँ बीजेपी की वहाँ पर जो है जमानत जब्त हुई। एनसीआर का दायरा घटा दिया गया। आने वाले समय में भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी भी इस क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। इसमें क्या कहना? अब इस पर क्या कहना, ये तो अब जनता को कहना पड़ेगा भैया। हमने तो बहुत मुश्किल से, मशक्क़त से ये सारा काम करवाया था, क्योंकि एनसीआर का पैसा जो है बहुत ज़बरदस्त पैसा होता है बोर्ड का, जो इलाके के अंदर लगता है, और जिससे एनसीआर जो बोर्ड का पैसा लगता है तो विकास होता है। इन्होंने वो बोर्ड पैसा ही नहीं आया। और बड़ी ये इस तरह के काम बहुत बड़ा काम है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। उसको ही अगर ये वापस करने जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं भिवानी के साथ इन्होंने, भिवानी महेंद्रगढ़ के साथ जो ज़्यादती करी हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। कोई केंद्र का कोई भी एक जो हम योजनाएं लेके आए थे, परियोजनाएं लेके आए थे, वो सारी इधर उधर तितर बितर कर दी। मेडिकल कॉलेज आज तक हमारा नहीं बना। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी करनाल भेज दी, कचरा प्रबंधन नहीं, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राय भेज दी, कचरा प्रबंधन जो करवाया था श्रुति चौधरी ने वो भेज दिया करनाल में। तो मतलब भिवानी वालों को तो ये समझते हैं कि इनको पागल बनाया जाओ, झूठ बोले जाओ और ये उसी से बरगला के इनको वोट देते जाएंगे। पर मेरे ख्याल में ये 7 साल में भिवानी को समझ आ गई है कि इनकी असलियत क्या है।
महंगाई करे जाओ, कोई मुंह ही नहीं खोलता। 1000 से ऊपर जो है गैस का सिलेंडर हो गया, तेल और ये जो है डीजल और पेट्रोल जो है वो 100 से पार हो रहे हैं। और क्या रह क्या गया, आम आदमी कहाँ जाएगा? अब आप या तो कानून व्यवस्था खराब होएगी, क्योंकि घर में बैठ के रोटी रोज़ी तो जिसको खानी खानी है ही, रोज़ी तो रही नहीं। अगर लागू हो जाएंगे तो इसके बाद कहीं भी आप जाके बेच सकते हो। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यूपी से जिन लोगों के पास नारनौल, ये कहाँ गया हो, यूपी से आनी थी, यूपी की मंडी से, तो हरियाणा सरकार ने मना कर दिया यहाँ से बेचने के लिए। कहीं भी जाके कुछ बेच देगा। ये हालात किसान, मतलब झूठ पे झूठ पे झूठ। अभी ये खुद साक्षात ये सामने ये बातें आ रही हैं, तो किस बात पे आप कह रहे हो? तभी तो किसान बेचारे जो हैं अपनी ज़मीन बचाने के लिए अपना सब कुछ, घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर बैठे हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं, हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। 70% से ज़्यादा कृषि है हमारे हरियाणा के अंदर। हमारी इकोनॉमी जो है कृषि से चलती है। और हालात ये हो गए हैं, आने वाले समय में हरियाणा जो एक समय जो है चौधरी बंसी लाल जी ने जो कहते हैं ये बनाया था, नंबर 1 के ऊपर जो है हरियाणा को माना जाता था। बिजली हमारे पास 1960 के दशक के अंदर बिजली आ गई थी, पानी आ गया था, नहरें आ गई थी, कॉलेज स्कूल आ गए थे। उसको आज जो है हरियाणा को इन्होंने पूरी तरह से तहस नहस जो है करके रख दिया। मैडम सीएम ने कहा मैम तो कितना देंगे? ये तो अब तो शाम के लोगों को तय करना है, जो वो तो शाम के लोग तय करेंगे वो ज़रूर होगा। तो शाम जो है वो अभी पंचायत है, और मैं समझती हूँ पंचायत ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये कमेटी बनने से आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ तो शाम के लोगों को होंगी। आपने अगर कोई मकान बनाना है तो उसका आपको वो पास करवाना पड़ेगा, 100 तरीके की कागजी कार्रवाई होएगी, टैक्सेस लगेंगे, 100 तरीके के काम होंगे जो आज जो है तो शाम के लोगों को नहीं कहते हैं वो परेशानियाँ। कमेटी बनाने से ये सारी की सारी परेशानियाँ होंगी। तो शाम को तो पूरी तरह से पंचायत ही रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। मैम अभी हाल ही में, और इसीलिए पंचायत हमने इसको रखा हुआ है। अभी हाल ही में ये श्रुति चौधरी ने जो मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था भिवानी के लिए, आज वो बन के तैयार हो जाना चाहिए था, जो अभी तक जो है लंबित पड़ा हुआ है। अब यहाँ के लिए ही, लोगों के लिए करवाया था हमने। अब लोगों को समझ आनी चाहिए इस बात के लिए कि कोई सुविधा देते नहीं है किसी तरह की, और प्रताड़ित जरूर करते हैं महंगाई से, बेरोजगारी से, कानून व्यवस्था से। तो जनता को समझना चाहिए कि अब समय आ गया इनको बाहर निकालने का। फॉगिंग अभी तक नहीं करवाएगी मैम, बार बार कहने के बाद फॉगिंग कुछ नहीं करवाने वाले। उनका आगे का प्रोसेस है। तो ये जो भर्ती प्रक्रिया मैडम क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक ही कॉलेज से, एक ही क्लासरूम से बच्चों का जो बल्क में है ये पूरी तरह से जाती है, पूरी तरह से गोलमोल करा गया है, जो मेरे को पता चला है, लोगों ने बताया है। और भैया इस तरह की जब बात शुरू हो जाती है तो जनता को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी इनके जो है अकल आएगी। नहीं, ये आपको कोर्ट के ज़रिए या जैसे भी हो, क्योंकि ये गलत काम जो है सरेआम करते हैं और कोई चूँ नहीं करता, तो इनको फिर और भी जो है वो मिलती है, दम मिलता है आगे और गलत काम करने का। खाना पूर्ति है ना अशोक जी, हर तरीके से खाना पूर्ति है। कोई इन्होंने काम तो करना नहीं है। सरकार ने, इन्होंने तो तय कर रखा है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाए जाओ। मैंने बार बार कहा है कि झूठ बोले जाओ, झूठ बोले जाओ, बोले जाओ ताकि लोग हार थक के बैठ जाएं। जनता क्या, तो इन्होंने कोई काम करना नहीं है, ना मुआवजा दिया है, ना पानी की व्यवस्था करते हैं, ना बिजली की व्यवस्था कोई ढंग की होती है, महंगाई वैसे हो गई है। तो इन्होंने तो सोच रखा है कि जनता को जितना ज़्यादा प्रताड़ित करोगे उतना जनता जो है हार थक के चुपचाप बैठ जाएगी। इनको ये नहीं मालूम कि ये जनता ही जो है इनको सत्ता के अंदर लेकर आई थी, और ये जनता ही इनको सत्ता से बाहर करे।